मीटिंग। हरे कृष्णा हिमानी माता जी। हरे कृष्णा मधुलीला माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अतुल भक्ति प्रभु, आपका जो है हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा टू हरे ऑल। कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। शिवाना माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा रजनी माता जी। हरे कृष्णा भक्ति भावना माता जी। अतुल भक्ति प्रभु जी का पहले नाम वो नहीं आया था तो मैं बोल रही थी, उसमें नाम की जगह वो नंबर्स कुछ लिख के आ रहे थे उनके फोन के। हरे कृष्णा माता जी, भूल गए जी, बिल्कुल मैं भी नहीं। आजकल आप पता चलिए भूल ही जाओगे। रानी पार्वती माता जी ने भी ज्वाइन कर दिया। पूजा सीता माता जी थोड़ी देर पहले दिखाई दे रही थी। वेलकम बैक अगेन। नहीं पता है क्या, अभी हम खुश होने शुरू हो जाएगी क्लास तो उसके बाद पता चलेगा सारा सबका। खुश तो पहले तो खुश हो ही लेना। खुशी हरे का कृष्णा फल। पूजा माता जी। पूजा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी। हरे बोल। माता जी आपकी वीडियो नहीं दिखाई दे रही है, खाली उसमें वॉलपेपर लगा हुआ है। यस यस पूजा दी फिर दोबारा करिए क्लिक, वॉलपेपर आ रहा है। यस यस। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare Krishna to all. हरे कृष्णा जी। हाँ मेरी मेरी बेटा क्लास चल रही है। Hare Krishna. So welcome to all dear devotees. Yes, मुझे लगता है शायद और लोग आने चाहिए अभी, तो तब तक शुरुआत करते हैं बांग्ला साइड से। तब तक एक्सपेक्ट करते हैं कि और लोग ज्वाइन करें। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही होगी। और आज रोहिणी मंदिर के इतिहास में एक बहुत बड़ा कदम है। शायद बहुत ही कम ऐसे सेंटर है इस्कॉन वर्ल्ड के अंदर, मैं पूरी दुनिया की बात करूंगा, जहां पर भक्ति वैभव होता है, जिस टेम्पल से शुरुआत होता है। टोटल अगर मैं बात करूं तो भक्ति वैभव ही मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में शायद 400-500 से ज्यादा नहीं होंगे, शायद 500 के आसपास। और कितने साल में? 50 साल के अंदर। सो भक्ति वैभव हमारे पास 17,000 डिग्रीज हैं पूरे दुनिया में। और ऐसे गिने चुने सेंटर है, क्योंकि 400-500 टोटल डिग्री होल्डर है भक्ति वैभव के। तो मान लीजिए मुश्किल से 10 सेंटर होंगे, पूरे 10 या 15 सेंटर जहाँ पर भक्ति वैभव पूरी दुनिया में होता होगा। तो गुरु महाराज की विशेष कृपा है कि उन्होंने इस लेटर को साइन किया था कि हम इस्कॉन रोहिणी
का जो सेंटर है भक्ति वैभव सेंटर बन सके और यहाँ पे भक्ति वैभव कोर्स लॉन्च हो सके। तो पिछले साल हमारा भक्ति शास्त्री एज ए सेंटर बना था और आज फिर हम आज 1 साल के बाद, लगभग 1 साल हो गया, ज़्यादा ही हो गया, पिछली मार्च में हमने शुरुआत की थी भक्ति शास्त्री की। और ये जो हमारे सामने डिवोटीज हैं इन्होंने भक्ति शास्त्री कंप्लीट कर लिया। कुछ लोग पहले भी कर चुके थे जो नरेंद्र माता जी के बैच में से थे, बट या आज एक ऐतिहासिक दिन है और आज से हम भक्ति वैभव का मॉड्यूल 1 लॉन्च कर रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद जी का कुछ हम पीपीटी से भी दिखाएंगे और कुछ वैसे ही बताना चाहेंगे। शिला प्रभुपाद जी का जो आइडिया था भक्ति शास्त्री के पीछे क्या था, चलो आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। शिला प्रभुपाद जी का जब हमने भक्ति शास्त्री में आपसे डिस्कस किया होगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, किस आइडिया के साथ ये भक्ति शास्त्री का प्रोग्राम शुरू किया था प्रॉपर? कोई बताना चाहे? प्रभु जी मैं बताऊं? प्रभु जी वो चाहते थे कि ना हम अच्छे से प्रचार कर सके, प्रचार का पर्पज था प्रभुपाद जी ठीक है, का। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली तो ठीक नहीं कहूँगा। कुछ हमने भक्ति शास्त्री में डिस्कस किया था और आज वो नियम भी है हमारे इस्कॉन के अंदर। एक हिंट मैंने दे दिया कि भक्ति शास्त्री अनिवार्य है अगर आप ये करना चाहते हो। कुछ इस्कॉन में जो दीक्षा लेना चाहते हैं, मंत्र दीक्षा, प्रभु जी, हम्म। मंत्र दीक्षा के लिए भक्ति शास्त्री होना आवश्यक है। मंत्र दीक्षा मतलब ब्राह्मण दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा के लिए। यानी कोई ब्राह्मण बन रहा है। श्रील प्रभुपाद जी का ये आइडिया था कि उसको कम से कम इतनी बातों का ज्ञान हो। अगर श्रील प्रभुपाद जी के समय देखें एग्जाम्स कैसे होते थे, कोई ऐसा स्टडीज नहीं होती थी उस समय। अगर श्रील प्रभुपाद जी जब शुरू किया था तो ऐसा नहीं था कि एक कोर्स होता था तो उसमें बैठते थे सब टीचर, ऐसे तरीके से नहीं था। साल के एक समय में, मायापुर के समय में जब भी भक्त आते थे वहां पर मायापुर में, तो उनको कुछ प्रश्नावली दी जाती थी, क्वेश्चन दिए जाते थे। जो उस क्वेश्चन को पार कर लेता था, पास कर जाता था, उसको भक्ति शास्त्री की डिग्री मिलती थी। ऐसा नहीं कि कुछ कोर्स के लिए इनरोल करना पड़ता है। आप पूरे साल पढ़िए प्रभुपाद की किताबों को, हमारे सामने आइए, हम कुछ आपको सरप्राइज क्वेश्चन देंगे, उसको आंसर कीजिए और भक्ति शास्त्री की डिग्री ले लीजिए। तो ये शिला प्रभुपाद जी का उस समय का था। कुछ कोर्स ऐसे करिकुलम नहीं होते थे। फिर बाद में इसको और सिस्टमेटिक बनाया गया और तो जो ब्राह्मण है उनको इतना तो ज्ञान हो कम से कम। फिर आते हैं शिला प्रभुपाद जी ने जब देखा कि जो उनके संन्यास डिसाइपल हैं उनके लिए बारे में सोचा, जो इस्कॉन में संन्यास ले रहे हैं तो उसका भी कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो फिर शुरू किया क्या, भक्ति वैभव। तब प्रभुपाद ने भक्ति वैभव की बातें करना शुरू कर दी। और तो पहले तो संन्यास एप्लीकेशन होता था, अभी तो संन्यास मिनिस्ट्री है। तो प्रभुपाद चाहते जो सन्यासी हैं उनको, फिर वही सिस्टम था, मायापुर में आइए, जो संन्यास लेना चाह रहे हैं इस भक्ति वैभव का एग्जाम दीजिए और हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे भागवतम के कुछ चैप्टर, कुछ ऑब्वियसली कैंटो में से, स्कंद में से, और अगर आप पार कर लेते हैं, इसको पास कर जाते हैं तो आप संन्यास ले सकते हैं। तो आज भी ये नियम है। आप शायद जानते होंगे कुछ जो जैसे हिज ग्रेस रुक्मिणी जी है, तो जैसे वो संन्यास कैंडिडेट है, तो एक नियम ये था उनके लिए कि आपको भक्ति वैभव करना है। सुखमणी माता जी का शायद तो या इस प्रकार से। तो भक्ति शास्त्री कई हजारों में, हमने पहले बताया 17,000 से 18,000 के आसपास हमारे पूरे इस्कॉन में है और भक्ति वैभव लगभग कुछ 500 होंगे पूरे इस्कॉन में आज की डेट में। और भक्ति वैभव उनके लिए है जो और भागवतम को पर्टिकुलरली या शास्त्रों के और गहराई में जाना चाहते हैं। मैं एक चीज जरूर हमेशा एम्फसाइज करता हूँ, जब भी हम ये भक्ति वैभव या भक्ति शास्त्री के कोर्स का ओरिएंटेशन करते हैं तो मुझे लगता है इसको दोबारा दोहराने की जरूरत पड़ती रहती है कि इस कोर्स को करने का क्या उद्देश्य है। आप में से कोई बताना चाहे, हैंड रेस कर लीजिए, हम इसमें से फिर आपसे में से चूज करेंगे कौन कौन जवाब दे। बहुत खुशी हो रही कि 37 पार्टिसिपेंट अभी हैं, टोटल 53 थे हमारे पास, बट यहाँ बहुत खुशी हो रही कि आप इसमें इच्छुक हैं। तो भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव या कोई भी शास्त्रीय कोर्स का क्या उद्देश्य है हमारे लिए एज ए डिवोटी? अतुल्य कीर्ति माता जी। यस प्रभु जी।
मेनली जहां तक मेरी अपनी बात है, हमारी खुद की परफॉर्मेंस, हमारे अपना डेली रूटीन, एवरीथिंग हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। जब मैंने भक्ति शास्त्री किया उससे पहले हम कितने अपराध करते थे, कितनी गलतियां करते थे और उसको बड़े नेचुरल वे में लेते थे। इतना सुधार हुआ हमारे अपने जीवन के क्रियाकलाप में, तो मुझे लगा कितना इम्पोर्टेंट है। मैं सभी को मैंने बोला कि जब भक्ति शास्त्री हमारी इस्कॉन रोहिणी में स्टार्ट हुई कि आप लोग को सबको करना चाहिए, जिन लोगों को हम सुधारना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं आपका ये व्यवहार होना चाहिए, वो आप ऑटोमेटिकली लर्न कर लेते हैं भक्ति शास्त्री करने से। तो Good. वन बेसिक इज इट इज समहाउ। सेकंड इज शास्त्रों की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। जब हम कहते हैं, जब सनातन धर्म और कितनी सारी चीजों की बात करते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता होता। इवन बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि भगवत गीता और भागवतम भी दो अलग अलग ग्रंथ हैं। इतनी सारी ज्यादा जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी हो वहाँ हमारे लिए हाँ, इट इज आप वेरी आपके पास दोबारा आएंगे माता जी, एक बार भक्ति भावना माता जी। Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Our spiritual advancement. स्पेशल, हाँ, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए स्पेशल एडवांसमेंट। ओके, सुकुमारी माता जी। अच्छा, आप ताली बजा रहे हैं, लगता है कि हाथ खड़ा किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हम शास्त्रों को डीपली समझ सकते हैं इससे, नहीं तो जैसे अभी हमने सुना होता है तो हमने उसको ज्यादा डीपली नहीं सुना होता, लेकिन जैसे हमने भक्ति शास्त्री किया तो हम भगवत गीता को डीपली जान पाए उसके बारे में, ताकि हमें भी पता चला, हम आगे भी बता सकते हैं। चलिए एक लास्ट रिस्पॉन्स और लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। कोई एक, हम ऐसे कोर्स या करते हैं, शास्त्र की स्टडी करते हैं, उसका क्या उद्देश्य होता है कोई भी, ताकि अगर फाउंडेशन अच्छी है ना तो आप देख पाएंगे कि हाँ ये मुझको रिजल्ट मिल रहा है, मंजिल के करीब जा रहे हैं, और क्या मंजिल है हमारी। कोई एक और लास्ट, मधु लीला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, शास्त्रों को पढ़ने का तो पहला उद्देश्य तो यही है कि शास्त्रों के बारे में मैं नॉलेज हो, भगवान एक्चुअली हमें क्या कहना चाह रहे हैं, हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, वो हमें शास्त्रों को रीड करके ही मिलता है। तो भगवान का मैसेज है कि आप सब हमारे पास वापस लौट के आओ, तो वो एक मैसेज जो होता है, वो मैसेज हमें शास्त्रों को पढ़ने से मिलता है, और फिर हम उस पाथ को फॉलो करके गुरु के सहारे हम वहां पहुंच जाते हैं। एक्चुअल में तो ये मतलब लक्ष्य होता है जी। आपने सबने बहुत अच्छा बताया, लेकिन मैं एक चीज पे जरूर एम्फेसाइज करता हूँ हर बार जब भी मैं ओरिएंटेशन लेता हूँ, और ये मैंने अपने सीनियर से, हिज ग्रेस बिमला प्रसाद जी से सीखा है, और मैं उनका नाम भी ले रहा हूँ आज, क्योंकि जो कुछ भी मैंने भक्ति में सीखा है उन्हीं के कारण मैं आगे कुछ प्रयास कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को ये चीज सिखाई थी, और मैं ये चाहता हूँ कि ये मैं आगे भी दे सकूँ एक परंपरा के माध्यम से। तो उन्होंने बताया कि जब भी आप भक्ति शास्त्री का ओरिएंटेशन लो तो लोगों से पूछना कि क्यों कर रहे हो, और वहां पर सिर्फ एक शब्द ढूंढना, क्या कि लोग वहां पर कृष्णा बोलते नहीं बोलते, कि भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव या शास्त्र का दिन सिर्फ एक चीज के लिए किया जाता है, कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, सो दैट यू कैन प्लीज कृष्णा, भगवान को जान सके, उनको प्रसन्न कर सके, भगवान के दिव्य कर्म को जान सके, सब और सबका सार बताएं तो कृष्णा को प्रसन्न कर सके, क्योंकि जीव जो इस भौतिक जगत में आया है कृष्ण को भूल कर आया। तो इसका उद्देश्य है हम इकट्ठे हुए हैं कि ताकि मिलकर हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकें। जब मेरा भक्ति वेदांत का पहला मॉड्यूल था, मैंने VIG से किया था, तो वहाँ पे भक्ति प्रभा महाराज हमारा ये मॉड्यूल ले रहे थे। तो उन्होंने एक बात कही थी हमें कि आप ये भक्ति वेदांत कर रहे हैं और आपको इसके बारे में बताया जाएगा भक्ति वेदांत क्या है, भक्ति वैभव क्या है। तो मैंने कोर्स में पहली क्लास ही हमारी, तो महाराज ने कहा आपको मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, अगर आप ये जो कोर्स कर रहे हैं, शास्त्र को पढ़ रहे हैं, आपसे भगवान निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे और हैं। कृष्णा इज प्लीज विद योर स्टडीज। ये लिख के मैं, महाराज कहते मैं लिख के दे रहा हूँ कि जो जो भागवतों को पढ़ रहा है कृष्णा उसके साथ प्रसन्न है। और भागवतम स्टडी का एक ही उद्देश्य है कि हम कृष्णा को खुश कर सकें, जो हम कृष्ण को भूले बैठे उनको अपनी चेतना में हमेशा रख सकें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भक्ति वैभव में पहले मैं आपको PPT दिखाता हूँ, अगर मैं को होस्ट हूँ तो यहाँ पर, तो धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो या मैं शेयर कर लेता हूँ, इसके बाद धीरे धीरे आपको आगे लेके जाते हैं इसमें। PPT से
एक सेकंड, मुझे एक सेकंड। तो एक बार हमने भक्ति शास्त्री में भी डिस्कस किया था, फिर आगे बढ़ते हैं इसको दोबारा। आपको फुल स्क्रीन दिख रही है अभी? Yes, Prabhuji. यस प्रभु जी, ठीक है। SOS करके दिखे। प्रभु जी हाँ। एक चीज पहले, एक चीज बस ये कंफर्म कर दीजिए, क्या हमें इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी ना इसकी? बिल्कुल मिलेगी माता जी, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। रुक्मिणी माता जी यहाँ पर हमारे पास, रुक्मिणी हरी सेवनी माता जी हैं, अभी you. आपको इंट्रोड्यूस भी कर देंगे पीपीटी से हटाकर। Thank you. शी विल बी द कोऑर्डिनेटर, और इसमें यज्ञ धनेश को इसको ओवरऑल देख रहे हैं, लेकिन मेन लीड पर रुक्मिणी हरी सेवनी माता जी आपके साथ सब रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको, और हर Thank you. रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर अपलोडेड होगी हर दिन। थैंक यू प्रभु जी। तो स्टूडेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे शास्त्रिक कोर्स के हम 3 पहलुओं पे हम चर्चा करते हैं, चाहे भक्ति शास्त्री था चाहे भक्ति वैभव। तो एक तो आपका नॉलेज एक उद्देश्य है, और नॉलेज, और तीनों के अलग अलग टेस्ट लेते हैं, तीनों की ऑब्जर्वेशंस होती है हमारी। नॉलेज के लिए हम आपके सीबीए चेक करते हैं, आपके ओबीएस चेक करते हैं। तीनों का उद्देश्य है कि भगवान से पहले संबंध जानना, अभिधेय मतलब उस संबंध को जान के प्रयास करना, आगे भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने का, फिर प्रयोजन जो कृष्ण प्रेम है, जो कृष्ण के साथ संबंध है, उसको जानना। तो नॉलेज के लिए हम आपके अलग अलग सीबीए ओबीएस जो टेस्ट होते हैं आप दे चुके हैं। भक्ति शास्त्री मिनिमम क्वालिफिकेशन भक्ति वैभव की ये है कि आपने भक्ति शास्त्री कर चुके हैं, या किसी का कोई एक आधा एग्जाम है एक्सेप्शन के रूप में हमने उनको अलाउ किया, ताकि वो इस ड्यूरेशन के अंदर अपना भक्ति शास्त्री के सारे जो एग्जाम्स हैं वो पूरे कर दें। और या स्किल्स में इसके अंदर एक चीज और ऐड हो जाती है भक्ति वैभव में, कि आपको 2, एक भागवतम क्लास और एक प्रेजेंटेशन इसमें आपको दी जाती है। भक्ति वैभव का एक उद्देश्य यह है कि आप एक अच्छे भागवतम स्पीकर बने, आप मंदिर के अंदर या कहीं भी एक अच्छी भागवतम क्लास दे सकें। उस भागवतम क्लास में क्या क्या होना चाहिए वो आप दे सकें, उसके लिए आपको फीडबैक दिया जाएगा, ट्रेनिंग मिले जाएंगे, और उसकी आपको कंपोनेंट बताए जाएंगे, अलग अलग पहलू कि किन किन पहलुओं पर रखकर भागवतम क्लास दी जाती है, ध्यान में रखकर। तो ये हो गया। और एक प्रेजेंटेशन मतलब पीपीटी प्रेजेंटेशन। जिनको पीपीटीज बनाना नहीं आता उसके लिए हम आपको मदद दे देंगे, लेकिन एक भागवतम क्लास और भागवतम में से कोई एक थीम चूज करके उसमें से प्रेजेंटेशन देना। तो ये आपका स्किल्स में, तो चाहे भागवतम क्लास में आई कांटेक्ट, आपका क्वेश्चन आंसर आप कैसे हैंडलिंग करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, कुछ स्किल्स भी आते हैं, और कुछ आपकी पर्सनल एप्लीकेशन की आप अपने जीवन में कैसे उतारते हैं, प्रचार कैसे करना चाहिए, तो कुछ पहलुओं पर भी चर्चा होगी। प्रेजेंटेशन के ऊपर हम आपको डिटेल में बताएंगे एट द एंड। तो हमारा ये सोच रहे थे कि हमारा ऐसा प्रोग्राम है कि हम पहले मॉड्यूल 1 खत्म कर लें, इसके बाद मॉड्यूल 2 खत्म कर लें, उसके बाद फिर प्रेजेंटेशन का सेक्शन करें। अभी सिर्फ हम आपको बताने के लिए बता रहे हैं कि हाँ, इसके अंदर एक प्रेजेंटेशन और एक भागवतम क्लास एडेड है, और अगर भक्ति वैभव की डिग्री आपके पास है तो हम आपको सर्टिफाई कर रहे हैं, आप कहीं भी जाके भागवतम क्लास देने के लिए योग्य है। बाकी वो मैनेजमेंट नाउ करे या ना करे वो अलग बात है, बट यस यू कैन गिव अ भागवतम क्लास इन एनी सेंटर। और कुछ वैल्यूज, कुछ आपके गुणों का देखा जाएगा कि आपके क्लास में कैसा बिहेवियर है, आप पंक्चुअल हैं, और अलग अलग गुणों को देख के आपको उसके भी मार्क्स दिए जाते हैं, असेसमेंट लिया जाता है, उसकी भी परीक्षा ली जाती है। आगे बढ़ते हैं। तो कई बार कह रहे थे कि इसको ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन कर लें। बिल्कुल किया जा सकता है ऑफलाइन, लेकिन अभी मुझे लगता है कि शायद हमारी यात्रा भी अभी और आगे बढ़े तो हम इसको ऑफलाइन में करें, क्योंकि कई सारे टीचर्स हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं लेकिन ऑफलाइन नहीं आ सकते। तो कुछ टीचर्स आपके कोलकाता से हैं, कुछ पुणे से हैं, कुछ बॉम्बे से हैं, कुछ दिल्ली से हैं, कुछ ट्रैवलिंग टीचर हैं जैसे रुक्मिणी कृष्ण प्रभु, तो वो एक जगह रह के बैठ के क्लास नहीं दे सकते। कमलोचन टू मीरा रोड बॉम्बे से हैं, प्रेम भक्ति रस माता जी पुणे से हैं। तो इतने सारे टीचर को सिर्फ सैटरडे संडे के लिए बुलाना फिजिबल नहीं है। तो पॉसिबली तो और भक्ति वैभव के साथ क्या होता है, क्वालिटी भी मेंटेन करनी है, क्योंकि भक्ति शास्त्री से एडवांस कोर्स है, आगे का कोर्स है। तो हम इसमें ये भी कोशिश करते हैं कि हमारे स्पीकर्स भी अच्छे रहें।
और एक क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। तो कुछ नॉर्म्स क्लास के लिए हम मानते हैं कि सब ये फॉलो करेंगे आगे के लिए, फिर भी बता रहे हैं। अगर कुछ पूछना है तो हाथ खड़ा, या कुछ बोलना है तो हाथ खड़ा करके बोले जूम पे, और अपने आप को ज्यादातर म्यूट रखें। जब बोलना नहीं है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। क्लास में 5 मिनट पहले पहुंचे। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का नियम था, हर क्लास में वो अपनी क्लास में 5 मिनट पहले पहुंच जाते थे। और ये एक जेस्चर भी है टीचर्स के लिए कि कोई भी टीचर या फैसिलिटेटर आ रहा है तो वो देखा कि जब मैं पहुंच गया उसके बाद स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो ये एक सही एटिकेट नहीं है, सही वैल्यू नहीं है। और सभी के साथ बहुत रिस्पेक्टफुली डील करें, टीचर्स के साथ। और ये नहीं कि मुझे इसके साथ इससे ज्यादा मार्क्स लेके आने हैं। हम किसी के मार्क्स किसी को बताते नहीं है, सिर्फ आपको ही अपने मार्क्स बताओगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी से कंपटीशन करें, हम अपनी परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी से हम कंपटीशन नहीं करें। और आगे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हर कोई जो क्लास में तिलक लगा के वैष्णव ड्रेस में बैठे, तो बहुत ही अच्छा है। आपस में सब में कॉपरेटिव स्पिरिट हो। और जगदीश जी आपका शायद अनम्यूट है। सो और सबसे रिक्वेस्ट है कि खूब पार्टिसिपेट करें क्लास में। ये कुछ नियम है, हम आपको ये पीपीटी बाद में भी दे देंगे, आप पढ़ सकते हैं। इस पर ज्यादा हम फोकस नहीं करें, हम मान के चलें कि आपको ये पता ही है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार किसी इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं तो अपने आप को आपको सरेंडर करना पड़ता है ना, वहाँ के नियम में डालना पड़ता है, तभी आपको वहाँ की नॉलेज का फायदा मिलता है। जैसे कि हमारी क्लास में हम भगवत गीता पे ये ज्ञान दे रहे हैं, आप भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अगर आप नियमों को नहीं पालन करेंगे तो आपको उस नॉलेज का भी फायदा नहीं होगा, प्रभुपाद बता रहे हैं। तो सैन फ्रांसिस्को 11 सितंबर 1968। सो ये नियम इसलिए ताकि आपको ये ज्ञान का फायदा मिल सके। अब आते हैं कुछ असेसमेंट्स पे कि क्या क्या परीक्षा होंगी आपकी, खुल के बताते हैं इसके बारे में। जो असेसमेंट चाहे भक्ति शास्त्री में आपने जो दिया है सेम वही है, ओबीए वही होते हैं, सीबीए वही होते हैं, श्लोका वही होते हैं। ऑब्वियसली श्लोका बदल जाएंगे, जैसे श्लोक बताना वही है। तो और इसके अंदर जो ऐड हो जाता है वो एक चीज ऐड हो जाती है, क्या आपको श्रीमद् भागवतम क्लास देनी है और एक प्रेजेंटेशन देनी है। तो हर किसी के क्वालिफाइंग मार्क्स पास होने के लिए क्या क्या चाहिए, ओबीए के लिए आपको 65% आपके मार्क्स होने चाहिए हर पेपर में, क्लोज बुक में 65%, हर किसी में 65%, और क्लास पार्टिसिपेशन जो आपकी अटेंडेंस है ऑनलाइन हमारे पास जूम पर आ जाती है, रुक्मणी हर सेवनी माता जी इसको ट्रैक करेंगे। सो वी एक्सपेक्ट, हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आपकी 75%, 75% आपकी अटेंडेंस हर यूनिट में होगी, ओवरऑल नहीं, इसी यूनिट में आप ज्यादा आ गए बाकी यूनिट में कम आ रहे हैं, हर यूनिट में। क्योंकि भक्ति वैभव एक लंबा कोर्स है, लगभग 1 साल का। भक्ति शास्त्री जल्दी खत्म हो जाता है। भक्ति शास्त्री में आपने सिर्फ मेरे ख्याल से 5 यूनिट थी, इसमें 27 यूनिट रहेंगी। तो अभी हम सिर्फ 14 यूनिट करा रहे हैं पार्ट 1 में, इसके बाद सेकंड मॉड्यूल में कराएंगे। जो भी ये कोर्स डिजाइन करते हैं, जो भी मेंबर्स एंड बोर्ड है, हर यूनिट में 6 चैप्टर से ज्यादा नहीं रखे जाते, मैक्सिमम 6 चैप्टर, इससे कम होंगे लेकिन 6 चैप्टर से ज्यादा नहीं होंगे किसी भी यूनिट में। और हम सैटरडे संडे 6 to 9 ऐसे करके लगभग 2 वीक में हमारी हर यूनिट खत्म हो जाएगी। इस प्रकार से हमने शेड्यूल किया है। क्योंकि कोर्स लंबा है तो हम सोच रहे थे कि असेसमेंट, और क्योंकि मेरे को कई फीडबैक भी आ रहे थे, तो जो हमारे बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको अपने मिनिमम ध्यान में रखते हुए हमारे स्टैंडर्ड्स भी अचीव हों और आपकी अच्छी परीक्षा भी हो सके, जिसमें आपको अच्छा आपको पढ़ाई भी हो सके और उसमें आप परीक्षा भी दे सकें। तो हमने ये निर्णय लिया था कि हम हर कैंटो का, हर स्कंद का सिर्फ एक एग्जाम लेंगे। आप भक्ति शास्त्री में आप हर यूनिट का एग्जाम देते थे, अब आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे होता है। एक बार शेड्यूल दिखा के आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये है आपके सामने शेड्यूल, पता नहीं शायद मैं बड़ा भी कर सकता हूँ। तो अगर आप देखें यूनिट 1 से लेके 5 तक
5 यूनिट में एक स्कंद पूरा हो जाता है, इसको कहते हैं कैंटो फर्स्ट पूरा हो गया। यहाँ पे मैंने आपके टीचर्स लिखे हैं, आनंद गौर सुंदर प्रभु वनमाली महाराज आ रहे हैं हमारे यहाँ पर, भक्ति करुणामयी वनमाली स्वामी महाराज, और वैकुंठ चंद्र प्रभु, प्रेम भक्ति रस माता जी भक्ति वेदांत ऑलमोस्ट कर चुकी हैं, और आनंद गौर सुंदर प्रभु भक्ति वेदांत कर चुके हैं। तो आपके पास ऐसे स्पीकर्स हैं जो भक्ति वेदांत भी कर चुके हैं। तो 1 से 5 यूनिट जो है ये मिला के बनता है एक स्कंद, एक कैंटो। हम हर यूनिट का एग्जाम ही लेंगे, हमने आपको इसमें राहत दे दी है। लगभग 45 to 50 क्वेश्चंस रहेंगे, हम आपको पहले ही आज आपके ग्रुप में डाल भी चुके हैं। इसका एग्जाम 2 महीने बाद होगा, यानी सिर्फ 50 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं हर 2 महीने में, और टोटल 3 सीबी एग्जाम होंगे आपके, ठीक है। टोटल 3 सीबी एग्जाम्स पूरे 3 या 4 देते हैं, 3 करते हैं, 3 सीबी एग्जाम्स। एक्चुअली जो थर्ड कैंटो थोड़ा बड़ा है तो उसमें हम शायद 4 एग्जाम कर दें, तो पहले से बोल के चलते हैं 3 से 4 एग्जाम होंगे पूरे आपके पार्ट 1 के अंदर। और जो भक्ति वैभव की जो रिक्वायरमेंट है, भक्ति शास्त्र में हमने क्या लिखा था, सिर्फ हमने शायद 10 ओबीए देते और लगभग 600 या 700 वर्ड्स के मिला के, लेकिन भक्ति वैभव में हमें 20,000 वर्ड्स लिखने होते हैं पूरे पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के। तो पार्ट 1 की बात करें तो हमें 10,000 शब्दों का ओबीए लिखना है। तो इसमें हम आपको 6 ओबीए देंगे, हर कैंटो में 2, पहले स्कंद में 2 ओबीए लिखने, सेकंड कैंटो में 2 भी लिखने, थर्ड कैंटो में 2 भी लिखने, यानी 3 सीबी एग्जाम्स और सिर्फ 6 ओबीएस। ओबीएस की हमारे इसमें वर्ड लिमिट है 1600 शब्द। भक्ति वैभव में आप लगभग 800 से 1000 वर्ड में लिखते थे, लेकिन इसमें थोड़ा से ज्यादा शब्द है ताकि हमारे ओबीएस उतने कम हो गए। तो हर 2 महीने में हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे आप एक एग्जाम दे रहे हैं और 2 ओबीए लिख के दे रहे हैं, बस सिंपल सा प्रोसेस है, इसको हमने ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया, ठीक है। ये क्लियर है कि कोई पूछना चाहते हैं हमसे इसमें? और मैं आपको बता दूं ये आपका एग्जाम भक्ति शास्त्री से भी इजी होंगे, मतलब जो इसका स्टैंडर्ड हमने अभी कर दिया है, भक्ति शास्त्री करना आसान है, लेकिन भक्ति वैभव में आपको और आसानी होगी। इसमें कोई कुछ कहना चाहता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, ये एग्जाम फिजिकल या जैसे कोई सेंटर होगा इसका एग्जाम के लिए? एग्जाम हम ऑफलाइन रखेंगे उन लोगों के लिए जो मंदिर में आके एग्जाम दे सकते हैं, और उसी दिन आप अपने ओबीएस भी सबमिट करा दीजिए। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑफलाइन आके नहीं दे सकते, उनके लिए एग्जाम ऑनलाइन रहेगा। हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप एग्जाम, हम उनको समझा देंगे जो ऑनलाइन एग्जाम देंगे, तो या उसकी आपको गाइडलाइंस दे दी जाएगी कैसे देते हैं। तो 2 कैमरे रखते हैं, एक पे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन देखनी चाहिए। लेकिन जो रोनी में रहते हैं या दिल्ली में आप रहते हैं तो आप रोनी सेंटर में आके एग्जाम दे सकते हैं, आपको कोई इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप आइए, पेपर दीजिए हमें, हम आपको पेपर चेक करके आपको कुछ दिनों में दे देंगे, ठीक है। और कुछ? तो एग्जाम ऑनलाइन ही रहेगा, एग्जाम ऑफलाइन होगा, मंदिर में आके देंगे, ओबीएस भी आपको और अपने सीबीएस भी। जिनको ऑनलाइन आने में दिक्कत है, जो दिल्ली के बाहर के हैं, शायद एक माता जी कनाडा से भी हैं, तो उनका हम ऑनलाइन ले लेंगे, और बाकी सबका हम ऑफलाइन लेंगे। हरे कृष्ण यस, मधुलीला माता जी पहले कह लें, इसके बाद हरे आप। कृष्ण प्रभु जी, जो ये 5 यूनिट है, ये आप कितने महीने में खत्म होगा? 2 मंथ्स में? लगभग 2 से 2.5 महीने। अच्छा, 2 से 2.5 महीने में जैसे खत्म होता है तो प्रभु जी उसके बाद ही तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व होंगे, या पैरेलल क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते जाएं? पैरेलल होते जाएंगे। अच्छा, एट द एंड 2-2.5 महीने के बाद आपका एक एग्जाम होगा। तो उसके लिए एग्जाम्स के लिए कुछ समय मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, क्या पैरेलल प्रिपरेशन भी करते हैं? हमने तो आज ही प्रश्न दे दिए, बहुत इजी प्रश्न है माता जी। अगर कोई एग्जाम देना चाहता है ना तो अगले हफ्ते भी दे सकता है, इतने इजी क्वेश्चन है, ठीक है प्रभु जी। ठीक है। तो पैरेलल आप करते रहिए, और जैसी एक यूनिट खत्म होती है हम देखिए क्या होता है, कई बार ना ये प्रश्न पूछे कि हमें क्लास में आते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है ना। देखिए भक्ति वैभव होता किन लोगों के लिए, जो भागवतम पढ़ चुके हैं, या कम से कम आप क्लास में आने से पहले उन चैप्टर्स को पढ़कर आएंगे, तभी क्लास में समझ आएगा। क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स कवर करेंगे, इतनी सारी श्लोकास उसमें आएंगे, अगर आप क्लास में पहले से पढ़कर नहीं आ रहे जो क्लास में डिस्कस होना है, तो मुश्किल है कि आपको शायद बहुत ज्यादा समझ आए।
तो पूर्व स्वाध्याय जो होता है आपके मॉड्यूल में हमने दिया है, पूर्व स्वाध्याय इंग्लिश में भी दिया है, हिंदी में भी दिया है कि क्लास में अगर आप पढ़ के नहीं आ रहे तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो और प्रिपरेशन भी साथ साथ होगी, ओबीएस भी आपको साथ साथ लिखने हैं, सीबीएस की प्रिपरेशन भी साथ साथ करनी है, यूनिट के एंड में हमें बस जमा करनी है। तो मान लीजिए आज 29 तारीख है, 28 तारीख है, हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, आपको डेट भी बता देते हैं, 12 अगस्त आपके पास बहुत टाइम है। 12 अगस्त को आपको कैंटो 1 का एग्जाम है, उस दिन आपको अपने ओबीएस भी देने हैं, सिर्फ 2 ओबीएस और एक जो आपको क्वेश्चन पहले क्वेश्चन दे दिए। हमने आपको सिर्फ 45-50 क्वेश्चन दिए, उसमें से हम आपको बता दें 30-35 क्वेश्चन पूछेंगे। बहुत ही कम क्वेश्चन है, 30-35 क्वेश्चन पूछेंगे। शायद एग्जाम 1.5 घंटे का हो, या देख लेंगे क्योंकि भक्ति शास्त्री में 1 घंटे का, तो यहाँ पे शायद 1.5 घंटे के आसपास एग्जाम हो जाएगा, 2 घंटे जो भी, क्योंकि एक बारी में लेने सारे एग्जाम। तो मुझे नहीं लगता शायद जिसको आता है तो वो 45 मिनट में भी कर देगा, 40-45 मिनट में हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट कैंटो का एग्जाम 12 अगस्त को है, सेकंड कैंटो का एग्जाम जो दूसरा स्कंद है 17 सितंबर को है, क्योंकि सेकंड कैंटो थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो अभी आपके टीचर जो फाइनलाइज हुए हैं हमारे यहाँ पर, आनंद गोसुंदर तुम, वनमाली महाराज है, वैकुंठ चंद्र है, प्रेम भक्ति रस माता जी हैं। अभी जो बात चल रही है हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु, क्योंकि वो अमेरिका जा रहे हैं, तो वहां से आने के बाद अपना शेड्यूल बताएंगे। एक कमल लोचन प्रभु हैं, मीरा रोड के टेम्पल प्रेसिडेंट, और कुछ और महाराज से बात चल रही है। एक सीता रानी माता जी हैं जो भक्ति वेदांत कर चुकी हैं। तो आपके टीचर्स कम से कम हमने ऐसे रखे जो कम से कम भक्ति वैभव के बाद भक्ति वेदांत कर चुके हैं। इस प्रकार के टीचर्स रहेंगे जो इससे ऊपर के लेवल का जो अगला एग्जाम वो कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्राइटेरिया रहेगा, हर किसी में आपको 65% लाने चाहिए ओबीएस में, हर ऐसे के अंदर, और हर ऐसे का आपको फीडबैक मिलेगा। सीबी के अंदर आपके श्लोक है, पूरे भक्ति वैभव में 70 श्लोक हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मिला के, तो लगभग 35 श्लोक आपको अभी दिए जाएंगे। और ये भक्ति शास्त्री से आपके लिए आसान काम है। भक्ति शास्त्री 6 महीने का कोर्स है, उसमें आपको 45 वर्सेस सुनाने पड़ते हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ 35 श्लोक सुनाने हैं। और श्लोक सुनाने के लिए वही हम ये रखते हैं कि आप आंख बंद करके अपनी वीडियो बनाएं, हर श्लोक की एक बारी में एक श्लोक रखिए और उसका उच्चारण कीजिए, साथ में ट्रांसलेशन बोलिए, उसको वीडियो को सेंड कर दीजिए। और ये भागवतम क्लास और प्रेजेंटेशन हम आपको एक बार 1 साल के बाद जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद हम ये शुरू करेंगे, 1-2 महीने में खत्म करेंगे। सो नीति शास्त्र प्रिया माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? प्रभु जी, मैं श्लोका टेस्ट के लिए पूछ रही थी, ये कैसे होंगे, मतलब कब होंगे? देखिए 2 तरीके हैं, आप चाहें तो आंख बंद करके अपनी वीडियो बना के हमें दे सकते हैं। सेकंड, या मंदिर में आके आप सुनाना चाहते हैं, हम आपको कोई बता देंगे, उनको आप सुना दीजिए। थर्ड, कि कोई आपको व्हाट्सएप कॉलिंग कर ले, उसमें आप इकट्ठे सुना दीजिएगा, आंख बंद करके व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके आप उसमें सुना दीजिए। उससे बेहतर है कि आप मंदिर में आके सुना दें, लेकिन जिसकी लिमिटेशन है, तो जो भी तरीका आपको ठीक लगे। तो प्रभु जी यूनिट वाइज होंगे या ये भी एंड ऑफ द श्लोकास का हम यूनिट वाइज कुछ नहीं कर रहे, हमें ये चाहिए कि आप भक्ति वैभव के पार्ट 1 जो हमारी लास्ट क्लास है शेड्यूल के हिसाब से, मैं एक बार देख लेता हूँ, इकट्ठा बता ही दूंगा मैं आपको। जो हमारी लास्ट क्लास है शेड्यूल में 24 दिसंबर की है, ठीक है, आपके पास टाइम है 24 दिसंबर तक का, उससे पहले अपने सारे श्लोक कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको एक डेडलाइन दे देंगे जिसमें आपके सारे सीबीए, सारे ओबीए, सारे श्लोक पूरे होने चाहिए। तो उसकी हम कोऑर्डिनेटर को सेंड करनी होगी। हाँ जी, वीडियो किसी कोऑर्डिनेटर को शेयर करनी होगी। हाँ, कोऑर्डिनेटर हम आप में से ही चुनकर बताते हैं। तो या एक ये भी काम था कि हाँ, आप में से कौन वॉलंटियर ये करना चाहेगा कि भक्ति वैभव के जो श्लोक हैं, क्योंकि इसमें हम एंकरेज करते हैं कि कुछ आप सेवाएं भी लें, तो भक्ति वैभव के आप श्लोक ले सकें दूसरों के लिए। तो एक हमें माता जी वॉलंटियर चाहिए और एक प्रभु जी वॉलंटियर चाहिए,
जो सो आई थिंक भक्ति भावना माता जी, आप वॉलंटियर करते हैं माता जी इसके लिए। सो रुक्मिणी हरि सेवी माता जी, इनका नाम लिख लेते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको हर किसी का जो माता जी है उनका टेस्ट लेना है, श्लोका टेस्ट। जैसे वो कंफर्टेबल हो, चाहे मंदिर में, जब आप मंदिर आ रहे हैं तो कोई आप उनको बोल दीजिए मंदिर में आकर सुना लीजिए, या फिर कोई आपको व्हाट्सएप करके अपनी वीडियोस भेजना चाहते हैं वैसे ठीक है, या फिर व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके आपको श्लोक सुनाना चाहते हैं वो भी ठीक है। सेकंड, दामोदर सुंदर को कुछ कहना चाहते हैं? आपका हाथ खड़ा है। दामोदर सुंदर को मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। वॉलंटियर प्रभु जी, वॉलंटियर के लिए हाथ खड़ा किया। अच्छा, ओके, सेकंड वॉलंटियर इज दामोदर सुंदर प्रभु, सो ही कैन टेक फॉर प्रभु जी। सर सब प्रभु जी दामोदर सुंदर प्रभु को सुना दीजिए। इनका आपको ग्रुप में नंबर भी शेयर कर देते हैं श्लोका के लिए ताकि आपको याद रहे। सो दामोदर सुंदर प्रभु एंड भक्ति भावना माता जी एंड यस माता जी, कहिए भक्ति भावना माता जी। प्रभु जी, एग्जाम का पैटर्न की पूछना चाह रही थी कि क्या पैटर्न रहेगा एग्जाम का, ऑब्जेक्टिव टाइप या कुछ अच्छा। वर्ड्स लिमिट्स? एग्जाम्स में हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि जो डेफिनेशन टाइप है जिसमें आपको सिर्फ एक शब्द या एक लाइन में लिखना है वो 1 नंबर के एग्जाम्स होंगे, जिसमें लगभग 2 लाइनों के आंसर्स हैं, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल्स हैं डेफिनेशन से ज्यादा, वो आपको 2 नंबर के होंगे। और जो थोड़े से ज्यादा डिटेल में होंगे हम 3 या 4 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं देंगे, या तो सिर्फ डेफिनेशन या तो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन या थोड़ी सी डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो ये सीबीएस कैसे रहेंगे? ऑब्वियस का हम आपको क्वेश्चन बता देंगे यूनिट के पहले, तो मान के चल रहे हैं एक प्रेम भक्ति रस माता जी आएंगी, वो क्वेश्चन बताएंगी, और एक और माता जी बताएंगे, एक और प्रभु जी जो बताएंगे, तो 2 क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है माता जी। और इनका क्वेश्चंस आपने बताया, मार्क्स क्या रहेगा प्रभु जी एग्जाम का? 1 टोटल मार्क्स डिपेंड करते हैं हर यूनिट के हिसाब से, कभी किसी में 30, किसी में 35, सो ऑब्वियसली 100 के आसपास रखना चाहेंगे, सो 65 है। तरला शक्ति माता जी, आपका हैंड रेज है, कुछ कहना चाहें? मुरारी मोहिनी माता जी, शायद आपका सबसे पहला रजिस्ट्रेशन आया था भक्ति वैल में। यस माता जी, तो या जब हमने लॉन्च किया था तो पहला रजिस्ट्रेशन में मुरारी मोहिनी माता जी का आया था। यस माता जी। अनम्यूट कर लीजिए माता जी, म्यूट है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जितने सारे वर्सेस है वही सारे याद होंगे या कुछ सिलेक्ट करके देखें आप उसमें से याद करने होंगे? आपको श्लोका की लिस्ट मैं रुक्मिणी हरि सेवी माता से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अलग से इसकी इमेज बना के आपको दे दें। एटलीस्ट पार्ट 1 के आपको 35 वर्सेस जो है, 35 या जो भी होंगे, टोटल मिला के 70 है, हो सकता है 37, 38 हो या बाद में कम हो। तो जो भी श्लोका की लिस्ट है रुक्मिणी हरि सेवी माता जी आपको आज ही ग्रुप में शेयर कर देंगे, ताकि आज से आप याद करना शुरू कर दीजिए। तो 24 दिसंबर तक आपके पास समय है, जब तक आपको पूरे श्लोक सुना के सबमिट करना। मेरी रिक्वेस्ट इसमें है कि आज से याद करना शुरू कर लीजिए, लास्ट में आपको टेंशन ना हो कि हर महीने में आप ये टारगेट मान के चलिए कि आपको 7-8 श्लोक याद करने हैं, तो आप आराम से 6 महीने के अंदर आपके सारे श्लोक हो जाएंगे। 1 महीने में 6 श्लोक। हाँ, इसमें हैंडबुक में ओपन बुक जो असेसमेंट है वो नहीं है हैंडबुक में। ओपन बुक के क्वेश्चंस जो हैं वो हम आपको देंगे, आप हैंडबुक से मत लीजिए। क्वेश्चंस भी हम दे रहे हैं, आपको हैंडबुक से नहीं लेने, और जो ओपन बुक असेसमेंट के क्वेश्चंस हैं वो भी हम देंगे। यानी सीबीए भी आपको हैंडबुक से नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हैंडबुक के अकॉर्डिंग जाएंगे तो उसमें हर यूनिट का एग्जाम है, तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी, आपको बहुत स्ट्रेस हो जाएगी। तो अगर यानी हमने क्लोज बुक के लिए प्रिपेयर करना है तो अलग से जो क्वेश्चनर दिया है उस पे हमने फोकस करना है। आपको ग्रुप में ऑलरेडी हमने डाल दिया इसको। हाँ जी, हाँ। हैंडबुक नहीं रेफर करनी। हैंडबुक हमने इसलिए दी है रेफर करने के लिए ताकि उसमें चैप्टर समरी देख सकें, डिस्कशन के टॉपिक देख सकें, लेकिन उसमें से ना आप सीबीए देखिए ना ओबीए देखिए। सीबीए एंड ओबीए हम आपको अलग से देंगे। सीबीए हम फर्स्ट कैंटो का आपको दे चुके हैं, जिसका एग्जाम आपका 12 अगस्त को होगा, आपको ग्रुप में पहले से शेयर हो चुका है। ओबीए के क्वेश्चन जल्दी से आपको, जैसे हमारे टीचर पढ़ाते हैं उन्हीं में से हम आपको कुछ ओबीए का क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है। अगर हम सीबीए और ओबीए हम हैंडबुक के हिसाब से करें ना,
तो आपका हर 15 दिन में एक टेस्ट होने वाला हो जाएगा, तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। हमने एक बार एक बैच में करके देखा तो बोर्ड्स को कई दिक्कत आई। इंग्लिश बैच में हमने शुरू किया ये सिस्टम, तो हमें फिर बाद में फिर इसको वैसे ही करना पड़ा जैसे अभी हम इस बैच में कर रहे हैं। सो हर कैंटो का एग्जाम, उसके क्वेश्चंस पहले से हैं, और हर ओबीएस हम आपको अलग से देंगे। तो जो हैंडबुक आपके पास है आप इसको प्रिंट करा सकते हैं, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में, या आपको खुद ही प्रिंट करानी है अपने एंड से। और आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार स्लाइड्स निकाल लेता हूँ। तो श्रीला प्रभुपाद जी अपने शब्दों में बता रहे हैं यहाँ पर, आगे चलेंगे दोबारा। कि अगर आप भागवतम को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपकी सारी एजुकेशन पूर्ण हो जाती है। इसके बाद आपको और कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको भागवतम में सारे भौतिक और सारा आध्यात्मिक ज्ञान सब कुछ प्राप्त होगा, और एट द एंड आपको कृष्णा भी मिल जाएंगे, और ये हमारा लाभ है। दैट इज योर प्रॉफिट। सो श्री प्रभुपाद बताते हैं भागवतम के पहले स्कंद में कि जो भागवतम सिंसियरली पढ़ता है उसको हर पेज पे कृष्णा के दर्शन फेस टू फेस होंगे। जो भी सिंसियर भागवतम का रीडर है, पढ़ता है, उसको फेस टू फेस कृष्णा के दर्शन होंगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ शेड्यूल थोड़ा सा आपसे मैंने चर्चा करी दी है। तो भक्ति वैभव ये मॉड्यूल 1 है। मॉड्यूल 1 करने पे भक्ति वैभव की डिग्री नहीं मिलती, मॉड्यूल 2 करने के बाद पूरी डिग्री मिलती है। उसके बाद आपके सारे असेसमेंट सब कुछ पूरे हैं। तो आज से हम शुरुआत करें। टोटल 6 महीने का प्रोग्राम है। टोटल 27 वीक लगेंगे इसको पूरा करने में। अभी तक हमने 10 टीचर सेलेक्ट कर रहे हैं टोटल, और इसमें लगभग हम 84 चैप्टर्स कवर करेंगे, और 5000 श्लोक, जो भागवतम में से 18,000 श्लोक हैं उसमें से 5000 श्लोक हम कवर करेंगे, ये सिर्फ इस मॉड्यूल के अंदर। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद जी का आइडिया था कि हर कोई भक्ति वेदांत की डिग्री प्राप्त करे। तो जिन बॉडीज ने, जिन मेंबर्स ने कोर्स डिजाइन किया भक्ति वैभव, इस प्रकार से डिजाइन किया है कि पहले जो 6 स्कंद हैं उनको मिला के भक्ति वैभव बनता है। भक्ति शास्त्री की जो 4 किताबें हम देख चुके हैं। फर्स्ट 6 कैंटो ऑफ भागवतम इज कॉल्ड भक्ति वैभव। पहले 6 स्कंद भक्ति वैभव हैं। 7 से 12 स्कंद जो है उसको भक्ति वेदांत कहते हैं। इसलिए जो फाउंडर की, जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर हैं श्रील प्रभुपाद जी, उनके पास भक्ति वेदांत का टाइटल था। उनको एक वैष्णव सोसाइटी ने दिया था टाइटल, उस समय गौड़ीय समाज था। तो ये भक्ति वेदांत का जो टाइटल है हर किसी को आसानी से ना मिले, इट शुड नॉट बी सो चीप। इसलिए इसका करिकुलम इस प्रकार से डिजाइन किया गया कि हाँ, हर कोई अपने आप को प्रूव करके दिखाए कि हाँ, आप एक समय भक्ति वेदांत का टाइटल भी ले सकते हैं। पहले भक्ति वैभव की पूरी स्टडीज पूरी कीजिए, सारे एग्जाम्स दीजिए, और फिर अगर आप सब कुछ करते हैं तो भक्ति वेदांत शुरू कीजिए। इसके बाद पूरा उसको कंप्लीट करने के बाद आप भक्ति वेदांत का टाइटल ले सकते हैं। और श्रीला प्रभुपाद चाहते थे कि मैं अपने हर डिसाइपल से ये अपेक्षा करता हूँ कि हर कोई भक्ति वेदांत का टाइटल अपने पास रखे, उसको मिले। तो लगभग 5000 श्लोक हम कवर करने वाले हैं। आप मंदिर में भागवतम अटेंड करते हो तो 1 घंटे में 1 श्लोक कवर करते हैं। ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर आप पूर्व स्वाध्याय नहीं करके आ रहे और आप सोचें कि क्लास में हम बैठ के समझ जाएं। इसलिए मैं इसको बार बार एम्फसाइज भी कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ कि क्लास में पढ़कर आए, क्योंकि क्लास थोड़ी फास्ट चलेगी। करने को तो हम 1 श्लोक भी 1 महीना ले सकते हैं, लेकिन एक कोर्स को एक तरीके से खत्म भी करना है, उसको पूरा कराना भी है। देखिए, हम ये अपेक्षा करते हैं आप पढ़कर आए और क्लास में सिर्फ डिस्कशन होगा। जो आपने पढ़ा है, कई पॉइंट्स पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो डिस्कस करेंगे। कुछ अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो रही, वो करेंगे। कुछ डाउट्स हैं, स्पीकर अपनी यूटिलाइजेशन बताएगा, अपना विजडम बताएगा, अपना ज्ञान बताएगा। तो वहां पे मोर और लेस डिस्कशन होगा। ऐसे नहीं कि हम पढ़ेंगे। ये रीडिंग के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, ये डिस्कशन का प्लेटफॉर्म। तो अभी तक हमने इंडियन टीचर्स को अभी हमने फाइनलाइज किया है। कुछ और आगे
टीचर्स देख रहे हैं। अभी तक वनमाली महाराज हमारे साथ हैं, कमलोचन प्रभु हमारे साथ हैं जो अक्टूबर के आसपास लेंगे, रुक्मिकेश्वर प्रभु लगभग लास्ट में लेंगे इसको, और सीतारानी माता जी जो भक्ति वेदांत ऑलरेडी कर चुकी हैं, अनंत गौर सुंदर प्रभु भक्ति वेदांत खत्म करने वाले हैं, और IIT से कल ये जो भी नेक्स्ट क्लास होगी अनंत गौर सुंदर प्रभु लेंगे, और प्रेम भक्ति रस माता जी ये भी भक्ति वेदांत उनका ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो आपके बहुत क्वालिफाइड टीचर हैं। आगे जो टीचर्स होंगे, क्योंकि 2-3 टीचर्स और फाइनलाइज कर रहे हैं अभी हम, तो आपको बता दें, क्योंकि एक समय 1 साल का पूरा शेड्यूल नहीं बनाया जाता। तो हरे कृष्णा वृंदावन दास आहूजा जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो आगे जैसे समय आएगा और हम स्पीकर्स फाइनलाइज करके आपको डिटेल्स बता देंगे। अभी तक हमने कुछ 3-4 महीने के आगे स्पीकर्स फाइनलाइज कर लिए। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं अपने शब्दों में कि मैं इस पे हमेशा जोर देता हूँ कि हर स्टूडेंट जो मेरे डिसाइपल हैं वो कृष्णा भावना में के एक सिद्धांत में बिल्कुल पक्के हों, और वो हमारी किताबों को बहुत बहुत गहराई से पढ़े, हर रोज 1 या 2 घंटा, और हर सब्जेक्ट मैटर को, हर जो भी ज्ञान है उसको अलग अलग दृष्टिकोण से उसका चयन करें। ओके, आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम बहुत लंबा भी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे इसके बाद एक क्लास भी है, और अगर मैं देख रहा हूँ कुछ मेरे पॉइंट्स रहेंगे तो मैं देख लेता हूँ, अदरवाइज फिर हाँ बीच बीच में हम कुछ गेस्ट स्पीकर्स को भी बुलाएंगे। जैसे भक्ति वैभव पार्ट 2 में जो कॉस्मोलॉजी आता है या अंतरिक्ष ज्ञान आता है, उसमें कुछ हमारे स्पेशल टीचर्स रहेंगे। तो वो हर कोई नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि सूर्य की स्थिति कहाँ पर है, पृथ्वी की स्थिति कहाँ पर है, जो सोने का पर्वत है, तो उसके ऊपर एक स्पेशल स्पीकर्स रहेंगे। जनरली प्राणेश्वर प्रभु पढ़ाते हैं हमारे, जो वाड़ा से हैं, तो हम उन्हीं को रिक्वेस्ट करेंगे। तो अलग अलग असेसमेंट के तरीके हैं, तो लेकिन इसमें ये भी एक चेक किया जाएगा कि हाँ आप एक अच्छी भागवतम क्लास लेना सीख सके, उसकी एक ट्रेनिंग है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट इसमें, कुछ हो सकता है भक्त आप में से शायद दीक्षित ना हो, पता नहीं शायद, तो ये अपेक्षा किया जाता है कि भक्ति वैभव की डिग्री से पहले आप दीक्षा ले लें। तो एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि हाँ आप भक्ति वैभव कर रहे हैं, इस प्रोसेस, इस डिग्री से पहले, चाहे भक्ति वैभव के प्रोसेस में आप अपनी दीक्षा लें। सो इट इज ओनली फॉर इनिशिएटेड डिवोटीज। कोई अनइनिशिएटेड नहीं है, वो भी भक्ति वैभव कर सकता है, लेकिन दीक्षा से पहले सर्टिफिकेट से पहले अपनी दीक्षा ले लें। यानी आपका सर्टिफिकेट हमारे पास आ जाएगा, लेकिन जब आप दीक्षित होंगे तब आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लेकिन जो दीक्षित भक्त नहीं है वो इस कोर्स को जरूर कर सकते हैं, उनके लिए कोई रुकावट नहीं है। मंदाकिनी माता जी, यस माता जी, आपका हैंड रेज है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी, जो क्वेश्चंस दिए हैं आपने आज, उसमें मार्क्स डिफाइन नहीं, तो हम उसको कैसे लिखेंगे फिर? मतलब आपको मार्क्स क्वेश्चन पढ़ के जब उसके आंसर आप प्रिपेयर करेंगे, आपको पता लग जाएगा कितना लंबा उत्तर है। हम मार्क्स उसमें लिखते नहीं है, मार्क्स आपको सिर्फ क्वेश्चन में बताएंगे जब हम आपका टेस्ट लेंगे। तो जनरली आपको क्वेश्चन पढ़ के जब उसके आंसर ढूंढेंगे, आपको पता लग जाएगा कितना लंबा आंसर है उसका, तो कितना डिटेल आंसर है उसका। तो जनरली क्वेश्चन 1-2 लाइनों के होंगे, तो 1-2 मार्क्स के हैं क्वेश्चंस। यस, कृपा में माता जी कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने जो हमारे ऊपर वो था ना भक्ति वैभव का हुआ था कि कैसे कर पाएंगे हम, आपने इतने आसान तरीके से बता दिया कि अब थोड़ा सा हमें इजी लग रहा है कर पाना। और एक मैं आपको बता देता हूँ, ये भक्ति शास्त्री से आसान होगा करना। पहले ना हमें करते हुए बड़ा वो लग रहा था, लेकिन आपने बोला तो अब हम। और प्रभु जी पूछ रही थी, जो हमें आप वो श्लोकास देंगे, उनकी ऑडियो देंगे कि हम कैसे उनको प्रिपेयर करें, क्योंकि हम बोल नहीं पाएंगे या समझ, मतलब अभी हमें भागवतम के श्लोक, भगवत गीता के तो हम पढ़ पाते हैं, भागवतम के हम।
ऑडियंस तो हम ऐसे, हमारे पास कुछ कलेक्टिव तो नहीं है, आप यूट्यूब पे ढूंढ सकते हैं, उनकी ऑडियंस तो मिल जाएंगी। अगर आपको किसी भक्त की मदद चाहिए तो आप आपस में आपसे पूछ लीजिए, ऐसे हमारे पास कुछ इसकी ऑर्गेनाइज ऑडियो नहीं है। तो मधुलीला माता जी कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं कह रही थी ऑडियो नहीं मिलेगा तो मैं मदद करने तैयार हूँ, जो भी होगा तो मैं आगे बढ़ के उनको जो है बना के अपनी वॉइस में भेज ठीक है, दूंगी। तो माता जी आप इनसे संपर्क कर लीजिए। मैं वैसे आपको बताऊं भी, अगर आप एक तरीका अगर अपनाना चाहें तो आप जो श्लोक आपके पास हैं उसको अपनी वॉइस में आप इसको रिकॉर्ड, आप मीटर देख लीजिए कैसे इसको गाना है, श्लोक को कैसे दोहराना है, उसको अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके, या कोई भी भक्त आपको वॉइस में रिकॉर्ड करके दे दे, तो उसको सुनते रहिए। बस आप घर के काम करें, कुछ भी करें तो सुनते रहिए। डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपके मन में वो बाय हार्ट आपको याद हो जाएगा। श्लोका बड़े सिंपल है भागवतम के, पहले दूसरे श्लोक को छोड़कर बाकी सारे सिंपल है। पहले और दूसरे श्लोक में आपको थोड़ा दिक्कत आएगी, लेकिन बाकी सारे सिंपल है। जैसे आप तो उसमें मतलब कितने श्लोकास करा पाएंगे कि हमें पता चल जाए कि आज कितने श्लोका हम रीड करें, उतना रीड करके आए, स्वाध्याय करके आए? आपको शेड्यूल आज शेयर कर देते हैं, ठीक है। और पहली क्लास में आप ऑब्वियसली तो बताना मुश्किल है, लेकिन जब भी आप क्लास के एंड में टीचर से पूछ लीजिए कल क्या डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहली क्लास में हमें भी नहीं पता टीचर कहाँ तक पढ़ाएगा। मान के चलिए जी कि एक चैप्टर पढ़कर आ जाइए, एटलीस्ट फर्स्ट चैप्टर पहली क्लास के लिए। उसके बाद टीचर से पूछ लीजिए कि कितना हमें पढ़कर आना है, ठीक है। और थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ लेंगे तो कोई नुकसान नहीं आपका। तो हमें पता है टीचर के कितने चैप्टर्स उन्होंने करवाने हैं। भक्ति भावना माता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रभु जी, इसमें जो इंग्लिश का हैंडबुक है उसमें 212 पेजेस हैं, लेकिन जो हिंदी का हैंडबुक है उसमें 53 पेजेस हैं। अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमने हैंडबुक में से सिर्फ फर्स्ट कैंटो का हमने हिंदी में ट्रांसलेशन किया, क्योंकि एक एक पेज ट्रांसलेट करना पड़ रहा है, तो हमें लगा कि अभी हमारे पास समय है, तो इसलिए अभी हमने फर्स्ट कैंटो ट्रांसलेट किया, क्योंकि एक एक पेज में एक एक लाइन चेंज करनी पड़ती है। हिंदी का मॉड्यूल कहीं पर भी नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, तो अभी हमें खुद करना पड़ रहा है। तो ये पहला हिंदी का मॉड्यूल मैं कहूँगा शायद अभी बन रहा होगा। तो जैसे ही सेकंड कैंटो होगा तो आपको सेकंड कैंटो का मिल जाएगा, तो एक एक कैंटो करके हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। थैंक यू। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, श्लोकास में हाउ विल वी सेलेक्ट कि हमें 70 में से 35 श्लोकास करने हैं? जैसे आपको श्लोका की लिस्ट दे देंगे, अभी आज ही दे देंगे। यस, ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो अब हमारे बीच में आपको कोऑर्डिनेटर्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो हमारे बीच में हिज ग्रेस जगदीश मुंह है, शायद आई डोंट नो, मैं देख पा रहा हूँ जगदीश मुंह, आप कुछ बोले तो। हाँ जी, ये जगदीश मुंह है हमारे साथ, तो ये इसके ऑर्गेनाइजेशन में पूरे कोऑर्डिनेशन में ये रहेंगे। सो ही इज अ मेन कोऑर्डिनेटर। साथ में एक और है हमारे पास रुक्मणी हरि सेवनी माता जी। तो मेनली रुक्मणी हरि सेवनी माता जी डे टू डे आपके साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो कुछ भी पूछना है तो ये जगदीश को असेस कर रहे हैं माता जी। तो रुक्मणी हरि सेवनी माता जी डे टू डे आपके साथ, कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चंस है, वो आपको रुक्मणी हरि सेवनी माता जी बताएंगी। ये ऑलरेडी भक्ति वैभव इंग्लिश में चल रहा है, वो भी कोऑर्डिनेट कर रही है माता जी, खुद भी कर रही है भक्ति वैभव, और इनको पूरा शेड्यूल है, टीचर से कोऑर्डिनेशन, स्टूडेंट से कोऑर्डिनेशन, सारा इनका रहेगा। सो तो ये हमारे कोऑर्डिनेटर्स रहेंगे, एंड थैंक्स टू देम, दे हैव टेकन अप दिस जॉब। बहुत मुश्किल कार्य है 50 लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना, और माता जी ऑलरेडी 25 लोगों के साथ, 25 से 30 लोग हैं भक्ति वैभव इंग्लिश में, उनके साथ भी कर रही है। तो बहुत एक्सीलेंटली जॉब ये कर रही है माता जी, हमने सोचा कि हिंदी में उनको मौका देंगे। और कुछ माता जी? मुझे लगता है लगभग हो गया। कुछ आपके क्वेश्चंस हैं? तो या विश यू ऑल द बेस्ट। यानी इसके अंदर क्या होगा, जब प्रेजेंटेशंस आएंगी तो कभी कभी ये भी कहते हैं कि हमें दूसरों को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको जज करना है। पीयर्स असेसमेंट होगा, आपके साथ वालों को आपको मार्क्स देने, उनकी प्रेजेंटेशन को, उनकी भागवतम क्लासेस को। उसका उद्देश्य ये है ताकि हर कोई
इम्प्रूव कर सके, आगे सुधर सके, जो कमी है उसमें आगे बढ़ सके। सो धामवासी कृपा प्रभु। कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी बेटा। वो जो आपने श्लोकास बताए हैं जो हमें रिसाइट करने हैं, उसमें विद ट्रांसलेशन या अनुवाद भी साथ में चाहिए ना? हाँ जी, विद ट्रांसलेशन। श्लोका एंड विद ट्रांसलेशन। शब्दार्थ नहीं हमें सुनना, अगर ट्रांसलेशन एग्जैक्ट भी याद नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, वो काफी बड़ी ट्रांसलेशन समटाइम्स काफी, लेकिन उसका मतलब पूरा होना चाहिए। हो सकता है वर्ड टू वर्ड ना सुना पाए ट्रांसलेशन, हम इतना नहीं देख रहे, कम से कम उस श्लोक के अंदर सारे जो कंपोनेंट हैं उसका जो मीनिंग है वो पूरा आ जाए। अपने शब्दों में बता दीजिए। हम रट्टा लगाने वाला चीज नहीं, लेकिन आप उसको पूरे मीनिंग को कवर कीजिए। 35 श्लोक तो कुछ भी नहीं, आपको ऐसे याद हो जाएंगे, आप 1 महीने में भी सब कुछ कर सकते हैं। और कुछ ये लास्ट कॉल है हमारी, कुछ और अगर किसी का प्रश्न है तो आगे आज आपको श्लोका की लिस्ट दे दी जाएगी। आपको शेड्यूल हमने दे दिया है, टीचर्स आगे और फाइनलाइज करके आपको बता दिए जाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है पूछ बाधे सब कुछ पढ़कर आए पहले से चैप्टर्स, ताकि आपको समझ अच्छा आए। और सीवी के क्वेश्चंस आज से तैयार करने शुरू कर दीजिए, और इसके बाद ओबीएस जैसे ही मिलेंगे आपको जल्दी मिल जाएंगे, उसको भी तैयार करना शुरू कीजिए। हो सकता है एक ओबी आपको पहले मिल जाए और दूसरा ओबी शायद आपको बीच में मिले, लेकिन हाँ सिर्फ 1600 शब्दों का ओबी है तो सब कुछ बहुत इजी कर दिया। तो इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि 200 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे टोटल भक्ति विधान में। तो पार्ट 1 में आपको 100 क्वेश्चंस हम आपसे पूछेंगे, तो लगभग हमने 150 कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें से 150 एक पौने 200, उसमें से 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे पार्ट कैंटो 1, 2, 3 मिला के। तो एक बारी में 30-35 कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे समथिंग। और मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये भक्ति शास्त्री से इजी रहेगा आपको करना। लास्ट में प्रेजेंटेशन देना वो एक अलग रोमांच रहेगा, लेकिन करिकुलम के हिसाब से ये इजी रहेगा। ठीक है, आज इसका ओरिएंटेशन खत्म करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर हायर स्टडीज। भक्ति शास्त्री एक ग्रेजुएट स्टडी है, प्रॉपर बताते हैं, भगवत गीता। भक्ति वैभव ये एक मास्टर डिग्री है, और जो आपका इसके बाद भक्ति वेदांत और आगे भक्ति सार्वम करेंगे, तो वो रहेगा। सर जी मैं भी तो ये खाती हूं, मैं करेले सब खा के आई हूं। भगवती माता जी विदाउट हरिपो तेल में जाए थे। एक सेकंड म्यूट कर सकते हैं क्या? सो या नाउ यू आर गोइंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। इसके बाद फिर चैतन्य चैतामृत, या आप जब भक्ति वेदांत करेंगे इसके बाद आपको थीसिस भी लिखनी है, जो एक पीएचडी भी लिखनी पड़ती है। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं आपकी सेवा के लिए। और कोई भी कमी हो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, पहले से मांग लेते हैं। और यस, आपने सेवा का मौका दिया, आपकी उत्साह के साथ सेवा करना चाहते हैं, बढ़ चढ़कर क्या कि आप भक्ति में बढ़े, कृष्ण को प्रसन्न कर सके। और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें भी एक कृपा दीजिए कि हम भी कृष्ण को प्रसन्न कर सकें इस कार्य से। सो रुक्मिणी हरिसेनी माता जी कुछ कहना चाहते हैं एट द लास्ट नोट? नहीं प्रभु जी, बस मैं प्रयास करूंगी मैं कि भक्तों की सेवा कर पाऊं, और उनको कोई भी कुछ होगा, सो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सर्व देम। दैट्स इट, थैंक यू। And I really want all our very senior devotees, so I request all of them to please bless me that I may be able to serve them and to please Krishna. Thank you. So यज्ञ धनेश प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं? है निशा यज्ञ धनेश प्रभु, आप हैं यहाँ पर? नहीं प्रभु जी, वो थोड़ा एडिट हुए हैं अभी। ओके, तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं। आई थिंक हमारी फर्स्ट क्लास कब है माता जी शेड्यूल के हिसाब से? सो अनंत गौर सुंदर को आपकी फर्स्ट क्लास लेने आ रहे हैं अब 3 जून को। 3 जून। तो आपसे रिक्वेस्ट है पहला चैप्टर पढ़ लीजिए तब तक, ताकि एक अच्छा डिस्कशन हो सके। इंट्रोडक्शन और चैप्टर पढ़ लीजिए, तब तक आपके पास 1 हफ्ते का समय है।
ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी, मैं कह रही थी इंट्रोडक्शन भी पढ़ना है ना पूरा। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू फॉर द नाइस सेशन, थैंक यू। सब भी ब्लेस करिए।